हाय गाइस, माई सेल्फ एहसन झा और आज मैं डिस्कस करूँगा स्ट्रक्चर ऑफ XeOF4। बच्चों ने मुझे ये क्वेश्चन भेजा है और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा आज मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। फर्स्ट तो देखते हैं Xe जेनॉन। जेनॉन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। जेनॉन के साथ सराउंडिंग एटम कौन है? तो ऑक्सीजन और 4 फ्लोरीन है। ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 और फ्लोरीन का वैलेंसी 1 होता है। तो मैं सिंपल भाषा में पहले मैं हाइब्रिडाइजेशन फाइंड कर लेता हूँ, उसके बाद से हम लोग स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट कर लेंगे हाइब्रिडाइजेशन के हेल्प से। तो जेनॉन में देखा जाए तो कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन का बात कर रहा हूँ, न कि इनर इलेक्ट्रॉन का। यदि यहाँ पे देखा जाए तो ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? तो 6 और वैलेंसी क्या होगा? तो 2 होगा। तो एक ऑक्सीजन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है। अब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं? 6 इलेक्ट्रॉन को कौन ले जाएगा? 4 फ्लोरीन है तो 4 फ्लोरीन तो 4 इलेक्ट्रॉन ले जाएगा। 1 2 3 और 4। तो टोटल सिग्मा गिनते हैं। टोटल सिग्मा बॉन्ड क्या 2 है। फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा ही होगा। ये भी सिग्मा फ्लोरीन के साथ, ये भी, और जेनॉन का फ्लोरीन के साथ सिग्मा बॉन्ड, ये भी जेनॉन का फ्लोरीन के साथ सिग्मा बॉन्ड होगा। ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा होगा और 1 पाई होगा। हम लोग हाइब्रिडाइजेशन में पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करते हैं। तो टोटल सिग्मा कितने हो गए यहाँ पे? टोटल सिग्मा बॉन्ड यदि बात करता हूँ तो 1 2 3 4 और 5। टोटल सिग्मा हो गए 5। लोन पेयर देखते हैं कितने हैं। लोन पेयर तो देखा जाए तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किए हैं। तो लोन पेयर यहाँ पे कितने हो गए? 1 हो गए। तो अब देखते हैं टोटल पेयर कितने हो गए। टोटल पेयर जो हैं वो हो गए 5 + 1 कितने? 6। और टोटल पेयर 6 के लिए हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d2। हाइब्रिडेशन क्या हो गया? sp3d2। और sp3d2 का यदि ज्योमेट्री देखा जाए तो ऑक्टाहेड्रल होता है। कैसा होता है? ऑक्टाहेड्रल। तो इस केस में यदि मैं बॉन्ड पेयर और इलेक्ट्रॉन पेयर को बैठाऊं तो इस तरीके से मैं बैठाना चाहूँगा। XeF ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर में F F और F। एक लोन पेयर है, लोन पेयर को मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। अब ये स्ट्रक्चर हो गया। देखा जाए तो लोन पेयर को तो काउंट नहीं करेंगे स्ट्रक्चर में, तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे स्क्वायर पिरामिडल। क्या स्ट्रक्चर हो गया? स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल। तो XeOF4 का स्ट्रक्चर स्क्वायर पिरामिडल होता है। मैंने सिंपल तरीका समझाया है। यहाँ पे टोटल जेनॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? तो 8 इलेक्ट्रॉन थे, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन कौन ले गया? ऑक्सीजन। 4 इलेक्ट्रॉन कौन ले गया? 4 फ्लोरीन। कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 2। तो टोटल पेयर यदि देखा जाए
तो मैं लोन पेयर और बॉन्ड पेयर को जोड़ूंगा। तो बॉन्ड पेयर कितने, 1 2 3 4 और 1 5। सिग्मा बॉन्ड ओनली काउंट करूंगा मैं, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड नहीं। लोन पेयर कितने हो गए, तो 1 लोन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन के लिए 1 लोन पेयर। टोटल पेयर कितने हो गए, 6। 6 के लिए हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d2। अब मैं यहाँ पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर को अरेंज करता हूँ sp3d2 जो कि होता है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में लोन पेयर बॉन्ड पेयर को मैं यदि पुट करूँ तो मुझे इस टाइप से कुछ ज्योमेट्री मिलेगा। हम लोग शेप में लोन पेयर काउंट नहीं करते हैं, इसलिए शेप लिखा जाएगा स्क्वायर पिरामिडल। थैंक यू।